हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और इनमें वैद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले चैनल पर जो फ्रेंड्स नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे ऐसी यानी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और फ्रेंड्स, नए जो हैं हमारे मित्र, वो वीडियो को लाइक भी कर दें और सब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप पर रेगुलर अपडेट आप तक मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। देखो, सेमीकंडक्टर, इससे पहले भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ सेमीकंडक्टर्स के बारे में, विस्तृत विवेचना हो चुकी है। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स कौन कौन से हैं। कार्बन हो गया, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ETC, ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर हैं। कार्बन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर हैं। ठीक है, तो ये जो कार्बन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये जो अपनी स्वाभाविक अवस्था में होते हैं, अपनी रियल पोजीशन में होते हैं, तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी जब इनमें हम कोई इम्प्योरिटी मिक्स्ड ना करें, इनमें कोई अपद्रव्य ना मिश्रित करें, विदाउट अपद्रव्य मिश्रित ये जो सेमीकंडक्टर हैं, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। बात समझ में आई। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, यानी ऐसे पदार्थ, ऐसा सेमीकंडक्टर जिनमें हम कोई इम्प्योरिटी ना मिलाएं, उनसे कोई छेड़छाड़ ना करें, वो जो जिस पोजीशन में हैं उसी पोजीशन में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, जब इनमें हम कोई इम्प्योरिटी मिक्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, जब तक उनमें हम कोई इम्प्योरिटी मिक्स नहीं करते हैं, उनकी जो रियल पोजीशन है उसमें भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। ये जो फ्रेंड्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, ये जो सेमीकंडक्टर हैं, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे इनकी जो स्टेबिलिटी है वो अचालकों से कम हो जाती है और शेष सभी पदार्थों से अधिक हो जाती है। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो देखते हैं, जैसे जर्मेनियम यदि हम लें तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 32 होता है। करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2 कितने हो गए, 10 10 20 10 30 और 2 32 हो गए। तो देखो, पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी में 8, तीसरी ऑर्बिट में 6, 2 8 10 18 और चौथी कक्षा में 2 और 2 4। तो इसके आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। यदि हम सिलिकॉन लें, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए, 10 2 12 और 2 14। तो पहली ऑर्बिट में 1, दूसरी में 8 और तीसरी ऑर्बिट में 2 और 2 4। तो हम देख रहे हैं इनकी आउटर ऑर्बिट जो है, इनकी आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो इनका जो स्थायित्व है वो अचालकों से कम तथा शेष सभी पदार्थों से अधिक हो जाता है, क्योंकि बाहरी कक्षा है वो हाफ फिल्ड है, इनका स्थायित्व तो नहीं है। तो हाफ भरी होने के कारण अब इनको अपनी अष्टक को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की और अधिकता है। अब हम समझते हैं इनमें धारा का प्रवाह कैसे होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो कैसे होता है, उसको समझते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आप लोगों के समझ में आ गया। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, यानी ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें हम कोई इम्प्योरिटी मिक्स्ड ना करें, अपनी जो रियल पोजीशन में होते हैं, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। अब हम समझते हैं इसमें करंट का फ्लो कैसे होता है।
फ्लो ऑफ करंट इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इनमें करंट का फ्लो कैसे होता है। तो जो फ्रेंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं ये टेट्रावैलेंट होते हैं। कैसे होते हैं? टेट्रावैलेंट होते हैं। अभी हमने देखा कि इनके पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी इनकी जो बाहरी कक्षा है वो अर्धभरी होती है। इनका अष्टक पूरा नहीं है, स्टेबल नहीं है। इनको स्टेबल होने के लिए 4 अन्य इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है ना। इनकी जो सामान्य संयोजकता है वो कितनी है? 4 है। सामान्य संयोजकता 4 है। ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं ये समचतुष्फलक के रूप में क्या होते हैं? समचतुष्फलक के रूप में होते हैं। इस तरह से 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं। 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये जो चारों ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, ये अपने पड़ोसी 4 इंट्रिंसिक एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन की भागीदारी करते हैं। यहाँ पे दूसरा एक इंट्रिंसिक एटम है, ये इसके भी 4 होंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 2 3 4। तो एक इलेक्ट्रॉन की इस एटम से भागीदारी की, एक यहाँ पे, 1 2 3 और ये 4, एक यहाँ पे, 1 2 3, 1 2 3 4, एक यहाँ पे, 1 2 3 और ये 4। तो इस प्रकार से ऐसे सब बनाते हैं। चारों संयोजक इलेक्ट्रॉन है, एक इससे, एक इस एटम से, एक इस एटम से, एक इस, यानी चारों जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसके 4 पड़ोसी 4 इंट्रिंसिक एटम, एक ये 2 3 4, चारों इंट्रिंसिक एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन की भागीदारी की है, उसने कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, चारों इलेक्ट्रॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन की, चारों एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन की भागीदारी करके इसने कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया है, जिससे अब धारा चालन के लिए इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं रह गया है। सारे आपस में मिलकर बॉन्ड बना लिए, तो धारा चालन के लिए कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं रह गया है। अब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर यानी परम शून्य ताप पर इसका जो कंडक्शन बैंड है वो फुलफिल्ड हो जाता है, वैलेंस बैंड फुलफिल्ड था, कंडक्शन बैंड पूर्णतः एम्प्टी रहता है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, जिस कारण ये जो इस टेम्परेचर पर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है पूर्णतः इंसुलेटर की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, लेकिन थर्मल एनर्जी के कारण, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन लगभग 10⁹ परमाणुओं में से 1-2 परमाणुओं का कोवैलेंट बैंड टूटता है, कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है, इससे धारा चालन के लिए इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होते हैं, परंतु इनकी संख्या बहुत कम होती है, जिस कारण इनका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है लगभग इंसुलेटर की भांति व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार से इनमें कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है और धारा चालन के लिए कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाता है। तो ये कुछ था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हमने समझा। इस प्रकार यहाँ हर एक अपने 4 पड़ोसी इंट्रिंसिक एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन की भागीदारी कर लेता है, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, तो धारा चालन के लिए लगभग कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाता है। तो आज हमने जाना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, इनमें करंट का फ्लो किस तरह से होता है, और इसके हम नेक्स्ट वीडियो में अब समझेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जब हम इनमें इम्प्योरिटी मिक्स्ड कर देते हैं। पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, और इसका नाम पी ही क्यों पड़ा, और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नाम एन किस बेस पर रखा गया, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।